ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है, देखो आज का जो टॉपिक है ये डिफरेंशिएशन ही चल रहा है, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन टॉपिक क्या है? डिफरेंशिएशन, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से बता रही है। ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा। देखो अभी जो हम आपको बता रहे हैं ये मतलब स्पेशल बोर्ड, जैक बोर्ड बोलो और सीबीएसई बोर्ड भी बोल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ये 2017 का है। 2017 का क्वेश्चन अभी हम जा रहे हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। देखो तो इसमें से हम जो ले रहे हैं ये आपका 2024 में जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में जो पूछा जाएगा ना, वो सारा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा क्वेश्चन, ठीक है। इतना भी क्वेश्चन 2017 में डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन है वो हम आपको बता रहे हैं अभी। और इसके बाद आपको 1 बाय 1 करके हर साल का आपको आपके बताएंगे। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 15, e to the power y into x plus 1 is equal to 1। इसमें सिद्ध करने के लिए दिया गया है कि 1 होगा, ठीक है ना। शो दैट कितना इज इक्वल टू 1, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे लिख दिया, सिद्ध कीजिए कि कितना इज इक्वल टू 1। हमने गलत लिख दिया है, मिस प्रिंटिंग ऐसे यहाँ पे दिया है, ठीक है। जब प्रूव दैट करने के लिए दिया है यहाँ पे d2y by dx square is equal to dy by dx का होल स्क्वायर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपको हर साल पूछा जाता है और बढ़िया क्वेश्चन है और ये कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन है। ये अगर आप अच्छे से समझ लिए तो आपको मज़ा आएगा, ठीक है। और जैसे आपको बता रहे हैं और आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमको जरूर कमेंट करेंगे, सर हमको नहीं समझ में आया, ठीक है। और अगर समझ में आएगा तो वहाँ पे बोलना है कि सर अच्छा लगा, मज़ा आया, ठीक है, थैंक यू, कुछ भी वर्ड बोल देना है ताकि हमको भी लगे कि आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है। आप लोगों का कमेंट तो हमें क्या देगा, मोटिवेट करेगा हमको आगे, ठीक है ना। और हम कोशिश करेंगे कि अपने जो ग्रुप है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी ग्रुप आप पढ़ते हैं ना, उसमें आप लोग इसको सेंड करेंगे, ठीक है। तो आपको हम बता रहे हैं ये अभी क्या करना है, जितना बता रहे हैं फिर हम वीडियो को जब अपलोड करेंगे तो मेरा वीडियो देख लेना है, पॉज करके देखते जाइएगा और लिखते जाइएगा। अभी काम क्या करना है, ओनली देखना है, ठीक है ना। यहाँ पे जब नहीं समझ में आएगा यहाँ पे पूछ लेना है, और नहीं तो फिर हमको जब वीडियो देखेंगे तो हमको कमेंट करेंगे, ओके। देखिए याद ध्यान दो, हम आप सॉल्यूशन की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कहाँ पे बैठेंगे बोलो, वहाँ पे मत बैठिए, हर जगह नाचते रहेगा तो नहीं होगा। आइए इधर आइए, आगे आइए, यहाँ पर आइए। आप देखो तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो तो 1 + x + 1 by e to the power y। जहाँ पे जो स्टेप नहीं समझ में आएगा आप हम पूछते रहना, ठीक है। इधर आइए, क्या आइए, तो अब x + 1 is equal to e to the power -y। क्लियर हो गया, बात समझ आई? अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे लिखिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0, काम खत्म। e to the power -y का e to the power -y, e to the power कुछ भी रहे तो उसका वैल्यू होता है, मतलब डिफरेंशिएशन e to the power कुछ, फिर उस कुछ का करेंगे तो यहाँ पे कुछ क्या दिया हो -y, तो इसका करेंगे तो क्या होगा -dy/dx, ठीक है। अब देखो इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं e to the power -y, और यहाँ पे ये जो माइनस है उस माइनस को यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा dy/dx। ये क्लियर है, समझ में आ रही बात? अब कोई भी नंबर पे पावर माइनस हो जाए उस माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। क्या जाते हैं, या ऐसे देखिए ना 1/e to the power y था, बोलो ये ऊपर गया तो e to the power -y हुआ। इसी तरह अभी ये माइनस में है तो ये ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो माइनस है वो अपना माइनस है। देखो e to the power
कितना हो जाएगा इज इक्वल टू डी वाई बाय। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ रही बात है? ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका ध्यान रखना है। तो इसका जब हम ध्यान रखेंगे, देखो ध्यान दो, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या निकला, यही ना निकला है। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दीजिए, बात समझ में आ रही है? इसको अगेन डिफरेंशिएट कीजिए, तो जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसका करेंगे तो हो जाएगा e टू दी पावर y, या फिर y का करेंगे तो क्या होगा dy बाय dx। अब dy बाय dx से करेंगे तो क्या हो जाएगा d2y बाय dx स्क्वायर। ये स्टेप आपको फिर से समझा देते हैं अगर दिक्कत हो रही है। e टू दी पावर y का e टू दी पावर y, ये माइनस है तो अपना जगह माइनस रहेगा, उससे हम पहले लेना नहीं है। फिर इस y का करेंगे तो dy बाय dx। अब dy बाय dx का डिफरेंशिएशन दो बार करेंगे तो d2y बाय dx स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आते हैं, देखो यहाँ से ATQ में क्या बोला है कि डबल डिफरेंशिएट का वैल्यू सिंगल डिफरेंशिएट के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है ना। तो अब ध्यान दो यहाँ पे e टू दी पावर y, अब dy बाय dx, तो dy बाय dx का वैल्यू क्या है बोलिए तो यही वाला। अगर नहीं समझ में आएगा तो 1 मान लो इसको, यहाँ पे लिखेंगे माइनस e टू दी पावर y। अब यहाँ पे लिखेंगे बाबू d2y बाई dx स्क्वायर। अब ध्यान दो, माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पे हो जाएगा e, और ऐसा भी सोचो, देखो ज़्यादा आसान ऐसा हो जाएगा e टू दी पावर y, क्या लिखा हुआ है, हालांकि एक इसको मालूम है। अच्छा ऐसे तो ऐसे लिख दीजिए, या फिर अगला स्टेप में यहीं पे दिखाते हैं। e टू दी पावर y का वैल्यू क्या बोलो, तो यहाँ लिख दो dy बाई dx, लिख दिए dy बाई dx, फिर इनटू इसका भी वैल्यू वही दिया हुआ है, लिख दीजिए dy बाई dx, और यहाँ पे है बाबू आपको दिया हुआ d2y बाई, तो dy बाई dx और dy बाई dx क्या हो जाएगा, हाँ dy बाई dx का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू हो गया d2y बाई dx स्क्वायर। ये बात समझ में नहीं, अच्छे से बोलो। कोई सवाल करना है किसी को? नहीं, छोड़ दीजिए, हम आपको सेट कर देंगे ना, आप लिख लोगे ना। पहले खाली ये बोलो समझ में आया, क्लियर है? ठीक है, देखो सर क्या करोगे सर, बोले माइनस e टू दी पावर y है ना, हाँ। बराबर dy बाई dx, हाँ। तब डायरेक्ट वहाँ पुट कर देते dy यहीं पर ना, हाँ। तो यहाँ पे पुट करते देखो dy बाई dx से लेकर फिर माइनस टू वही लिख दिया, माइनस माइनस प्लस कर दिए, और नहीं करते तो कुछ माइनस जरा गड़बड़ा जाता है, समझ रहे ना, इसीलिए बोल रहे हैं, क्लियर है? अब देखो ध्यान दो, क्या चीज़ नहीं लिखना नहीं है, आपके पास मोबाइल है ना, घर में मोबाइल है, यूज़ करते हो ना ये स्मार्टफोन, तो घर वाला देगा ना पढ़ने के लिए आपको कि नहीं देगा? देगा तो उसको यूज़ करना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? फाइन dy बाई dx, ठीक है। देखो हर साल आपको लॉगरिथमिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना, लॉग वाला क्वेश्चन हर साल आपसे पूछा जाता है, इसलिए लॉग वाला जो चैप्टर आपका NCERT बुक में आई थिंक 5.6 है, ठीक है ना, 5.6 ही होगा। तो उसमें से जो भी क्वेश्चन है ये उसी का क्वेश्चन है, कितना नंबर आपको याद नहीं है तो ये उसी का क्वेश्चन है, आपको जितना समझ में आता है उतना बना लेना बढ़िया, क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो आएगा ना आपका एग्जाम में, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो जैक बोर्ड का जो फंडा है पहले जो था और अभी का हम बता रहे हैं, पहले ऐसे था 1 into 10, उसके बाद 4 into 12 और उसके बाद 6 into 7, यही था, मतलब हो गया 10, यहाँ पे 48 और यहाँ पे 42, कितना हो गया टोटल 100। पहले ऐसे था मगर अभी घट गया है, अभी थोड़ा सा क्या हुआ 80 मार्क्स क्या है ना, तो ये जो 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन था इसको 5 मार्क्स कर दिया, कितना कर दिया 5 मार्क्स कर दिया। तो कुछ थोड़ा चेंजिंग आया है, तो चेंजिंग आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब मिला जुला के बोलना ये चाह रहे हैं कि लॉग से क्वेश्चन रहेगा, लॉग वाला चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा, 4 मार्क्स से क्वेश्चन रहेगा, बढ़िया क्वेश्चन रहेगा और ईजी रहेगा। और हमको नहीं लगता है कि NCERT बुक से बाहर कोई क्वेश्चन देगा, मगर आदमी को थोड़ा सा कर लेना चाहिए और जितना भी मॉडल पेपर आएगा उसको रगड़ देना है, घस देना है, एकदम आराम से आप एकदम बढ़िया मार्क्स लेके आइएगा, ठीक है ना। हाँ, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर आपके पास है और आपको जानना है तो आप हमको बोलिए कमेंट बॉक्स में कि सर ये सब को जानना है तो हम आपको बता देंगे, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है।
ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी देखिएगा तो क्या करना है, यहाँ पे देखो वेरिएबल पावर है ना, तो यहाँ पे लॉग लेंगे, क्या लेना है लॉग। बात समझ में आ रही है? ठीक है, देखो अब चूँकि बीच में इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू तो एट ए टाइम दोनों में काम करेंगे, और बीच में प्लस माइनस रहता तो अलग अलग करते हैं। ठीक है, वेरिएबल पावर नहीं होता तो सिंपल है, जैसे मान लो सपोज y की जगह में 2 रहता है, क्या रहता है, तो सिंपल है बता देते हैं 2 आगे cos x का माइनस साइन है, आंसर हो गया, तो झगड़े खत्म हो जाएगा। बस होते मिट जाएगा हर बार में एक बार का झगड़ा, भुलाऊं क्या न की तो झंझट खत्म कर देगा। बात समझ में आती है? बहुत इजी है, इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ रही है तब, समझ में आ रहा है ना, तो ये जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। इतना जितना हम बता रहे हैं इतना अगर आप कर लीजिएगा ना, इट्स माई गारंटी आपको बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा मैथ का। समझ आ रही है? अभी हम एक क्या बोला जाए सीरीज बोलेंगे 100 डेज का। कितना डेज का? 100 डेज का एक सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ना है जो एग्जाम में आएगा, और जो हम बताएंगे वो 500% कन्फर्म एग्जाम में आएगा। बस समझ आती है? तो आप लोग जो है ना, जरा वीडियो को देखते रहिएगा, आपको मिलता रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट का 100 दिन आप हमको दे दीजिए, हम आपको 80 में 80 दिला देंगे, इट्स माई गारंटी। देखो तो शॉर्ट में यहाँ पे क्या लिखेंगे, TLBS, इसको बोला जाता है बाबू टेकिंग लॉग बोथ साइड। सिंपल सा यही है मेरा फंडा। तो y आगे आ जाएगा, ये तो हम लोग पढ़े हैं y log cos x। अगर मान लो किसी को ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो हमको कमेंट बॉक्स में बोलिए कि सर ये नहीं समझ में आया, तो उसके लिए स्पेशल से फिर से हम तो शुरू से लॉग वाला वीडियो बना के हम सेंड कर देंगे। देखो भाई यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रही बात है? ठीक है। हाँ, अब इसमें u इंटू वी करते थे, तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, तो बहुत ईजी। u इंटू वी का फॉर्मूला आप लोग को पता है ना, u को रख के v का करेंगे, v प्लस v को रखेंगे, क्या u का करेंगे तो y को रखो, y को रख दिए। अब log x से करेंगे तो क्या होगा 1/x, x के जगह पे cos x है। अब cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस। अभी क्या हुआ, इसको रखे इसका किए, फिर प्लस इसको रखेंगे और y का करेंगे तो क्या लिखोगे dy/dx। कितना आसान है, क्लियर होगी मेरे बात समझ में आ रही है? हाँ ठीक है, जैसे उसको है उसको थोड़ा इलाज करो। अब यहाँ देखो, इसको रखें इसका करेंगे, ये बाहर बात कर लीजिए, क्लास में बात कर लीजिए, cos y, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन y, अब फिर y का dy/dx प्लस log cos y और x का हो जाएगा 1। एक एक एलिमेंट्स का बोलते हैं हमें करना पड़ेगा आपको। देखो x को रखें और log cos y का करेंगे तो 1/cos y, फिर cos y का माइनस साइन y, फिर y का dy/dx। y का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। हाँ देखो अब कुछ तो कटने वाला सीन है नहीं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे लिख देंगे बाबू माइनस y, ये वाला माइनस साइन बाई कॉस होता है 10। हम लोग अपना मोहल्ले में इसको 10 ही बोलते हैं। अब आप लोग क्या क्या बोलते हैं आप लोग जरा समझ लोगे। ये देखिए हो गया इज इक्वल टू यहाँ माइनस x, अब साइन बाई कॉस आ गया, साइन बाई कॉस तो ये भी हो जाएगा 10 इंटू dy/dx प्लस डिफरेंशिएशन एक स्टेप का काम है। उसके बाद पूरा का पूरा 99% किसका काम है? कैलकुलेशन का। अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो आपका बनेगा, नहीं अच्छा है तो वो तकलीफ होगा। इसीलिए आपको समझा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। और इसको जिंदा रखने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना अच्छा मैथ आपका होगा, क्योंकि मैथ के बारे में ही बोला गया प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इवन वीमन। लड़की को भी बोलना है ना, ऐसा नहीं है कि लड़का ही परफेक्ट होगा, ऐसा नहीं है, सब होगा। अब सुनो, यहाँ पे आपको dy/dx दिख रहा है, यहाँ पे आपको dy/dx दिख रहा है, तो dy/dx को एक तरफ कर दो और बाकी को एक तरफ, ठीक है। इसको क्या बोलना है? चल रहे गोरी LHS के पास। समझ में आ रही है? मज़ा आएगा। देखो ना ज़्यादा थोड़ी ना सीरियस पढ़ने का, मैं तो ज़्यादा सीरियस नहीं पढ़ने का। अब देखो तो अब देखो भाई लोग यहाँ पे dy/dx हो गया। अब ये जो दिख रहा है ना आपका इधर आ गया तो प्लस हो गया। क्या हो गया? प्लस हो गया। तो आसान हो गया, कुछ भी नहीं है। आप लोगों को डर लगता था पहले
अभी आपको हम पढ़ा रहे हैं तो आपको मजा आ रहा है। देखो अब इक्वल टू भी है, इधर log x है ना, log cos x, देखो इसको log cos y। अब देखो ये वाला माइनस है ना, ये इसको बुलाएगा, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है अच्छा, अब आएगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस हो जाएगा, वो अपना बदल देगा साइन। हम यहाँ से कॉमन लेना चाहते हैं क्या, dy बाय dx। देखो कितना मजा आएगा यार, कितना मीठा मीठा क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो वहाँ से दिख रहा है ना, यहाँ पे कोई दिक्कत है ना है, हाँ ये नहीं वहाँ पे दिख रहा है ना ये चीज, हाँ ठीक है, अभी बोलो सर। देखो dy बाई dx कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचा, log cos x प्लस x tan y। तो दिक्कत हो रहा भाई बहनों क्या बाबू, देखो तुम्ही से तो अभी यहाँ पे देखो ना, अरे आप 100 में 100 मैथ में लाइए ना नंबर अपना क्लास में, जो हो गया 9th 10th में छोड़ दो, 11th में हो गया उसको भी छोड़ दो, 12th में पकड़ दो, ठीक है याद है, ठीक है। अब देखो अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। हाँ आप तो जब वीडियो देखेंगे अच्छे से पॉज करके देख लोगे, हाँ आपको समझ में आ जाएगा, और फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा आप हमको जरूर बोलेंगे, ठीक है। अच्छा लगेगा तो भी कमेंट करेंगे, और कुछ पूछना है तो भी कमेंट करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। अब वेट योर कमेंट्स, ओके। नाउ dy by dx इज इक्वल टू, ये वाला लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, log cos y, बात समझ में आ रही है, y tan x, इसको हम लोग बाटे में डालेंगे, भाई में, ठीक है। देखो तो बहुत इजी है यार, कुछ भी नहीं है, इट इज मदर मस्ती। देखो इसी को हम लोग अपना मोहल्ला में आंसर बोलते हैं, कितना इजी है, कुछ भारी लग रहा है आप लोगों को, बताओ हो गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो ध्यान दो, कुछ भी नहीं है, देखो बहुत मजा आएगा। नहीं आप सॉल्व होगा भी नहीं और करना भी नहीं है, होगा भी नहीं और करना भी नहीं है। हो सकता है कोई न्यूटन का दादा पोता होगा, मैंने वो सब खाना लोगों को नहीं पता है, फिलहाल इसको सॉल्व नहीं करना, ठीक है। अब देखो ये दो क्वेश्चन आपको दिया गया था जो डिफरेंशिएशन में 2017 में। अब हम 2016 का देखते हैं डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन। अभी हम ओनली डिफरेंशिएशन ही पढ़ा रहे हैं बाबू, तो कल हम एक क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे। देखो अब आ गया 2016, समझ में आ रही है। अब जो 2016 का क्वेश्चन नंबर हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं 15 है, ठीक है ना। तो 2016-17 में क्या कर रहा था, 2016-17 में डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन अथवा में दे रहा था, दो क्वेश्चन, या 15 क्वेश्चन नंबर 15 में दो क्वेश्चन था, या तो ये बनाइए या ये बनाइए, और मैंने अथवा क्या होता है, और अथवा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना हिंदी में। अब यहाँ पे तो x - 3 इंटू x² + 4 अपॉन 3x² + 4x + 5, this is question, or you have to find dy by dx. This question also belongs to logarithm. समझ में आ रहा है, ये हर साल आपको log का क्वेश्चन दे रहा है, तो ये साल भी उम्मीद किया जा सकता है, नहीं बल्कि देगा ही, ऐसा बोलेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलेंगे, मगर 99.9% बोलेंगे कि लॉग से क्वेश्चन इस साल आपका आएगा, ठीक है। इसमें खूब अच्छा से इसको बनाना है। देखो इसमें करना क्या है, आपको जैसा दिख रहा है वैसा ही चौका छक्का नहीं मार देना है। आप क्रिकेट खेले हो कभी ना, तो क्रिकेट में क्या होता है, आपको अगर पहला बैटिंग किया है ना, जस्ट उतरे हैं बैटिंग करने के लिए, और आपको अगर फुल टॉस बॉल भी दे दे या ओवर पिच भी बॉल दे दे, तो आप उसको इज्जत से फ्लिट करते हैं, ऐसे ना करते हैं, पहला बॉल हिट नहीं करते हैं। मगर वही अगर 15 ओवर में वही फुल टॉस दे दे तो रगड़ देगा, वही खुश था ना आदमी। मैंने देख के मौका मारा चौका, देख के मौका मारा चौका, तो वहाँ मगर यहाँ पे दिखे और मार देंगे तो आउट हो जाएंगे। बस में इसको हमको पहले क्या करना है, इसको तोड़ना है। बस में इसको क्या करना है,
तोड़ना मतलब इसको एकदम सिंप्लीफाई करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, छोटा कर देंगे, उसके बाद हम उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आसानी से बनेगा। क्लियर है? देखो अब ध्यान दो, अब हम लोग करना क्या, अब यहाँ पे लिखेंगे TLBS, टेकिंग ऑफ बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू log y। एक चीज़ और देखो, ध्यान दो, ये रूट का मतलब पावर हाफ होता है, ये तो पढ़ाए हैं, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे तो एक स्टेप हम आपको दिखा देते हैं, लोग x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब इस पे पावर क्या लिखेंगे, रूट का मतलब हाफ ही होता है, तो समझते हैं मेरी बात? क्लियर है? अब देखो, अभी डिफरेंशिएट नहीं कर देना भूल के भी, तो गड़बड़ हो जाएगा। log x पे पावर n क्या होता है, n log x। क्या होता है? n log x। क्या विकास बाबू समझ में नहीं आ रही है? आ रही है? कोई दिक्कत हो रही तो बोलिएगा। अब देखो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब ध्यान दो 1/2। अब ऐसे करके यहाँ से ब्रैकेट देंगे। अब log m बाई n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो log m बाई n का क्या होता है, log m माइनस log n। ये वाला चैप्टर इतना ज़्यादा इजी है, आप कोई भी क्वेश्चन उठा के बना लो, आपको एकदम आसान बनेगा, क्योंकि इसका 6-7 लाइन तो ऐसे ही खाली उसको सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, और उसके बाद फिर लास्ट में हम आके डिफ्रेंशिएट करते हैं। बहुत आसान है। तो आप आज घर में बना के देखिएगा, अगर नहीं बनेगा तो हमको बोलिएगा, ठीक है। इतना हम थोड़ा सा इसको बड़ा करके बना रहे हैं, तो आपको भी अच्छा लग सकता है, और नहीं लगे तो आप स्टेप काट देना। जो स्टेप हम इसके बाद दिखाएंगे ना, आप डायरेक्ट वही स्टेप दिखा देना। इसके बाद जो स्टेप हम दिखाएंगे तो आपको मन करेगा यहाँ से लेके ये वाला स्टेप को स्किप कर देना, ये वाला दिखा देना। अब देखो 1/2, इसमें 2 पार्ट दिया हुआ, इनटू में है ना। तो log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस n, ये ना होता है log इतना प्लस log इतना माइनस। इसको एज इट इज लिख दो। यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे किए जा रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि कोई सवाल तो नहीं करना है किसी को, ठीक है। अब देखो ध्यान, ये 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना है। और y इज इक्वल टू क्या था, अगर भूल गए होंगे तो हमको बोलिएगा। देखो यहाँ पे अब जो है, अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इधर मेरा क्या था पता है, log y, क्या था log y। अब हम इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ पे लिख दो ना, अच्छा लगेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का क्या हो जाएगा 1/y, और फिर y का dy/dx। क्लियर हो गया? यहाँ पे देखो 1/x हो जाएगा वो, देखो 1/2 पहले लिख दो इसको यहाँ पे बाहर में। अब यहाँ पे 1/x, x के जगह में जो कुछ लिखा हुआ एंगल असल में इतना हो गया, फिर लिखेंगे प्लस लिख दो 1/x स्क्वायर प्लस 4। अब x स्क्वायर का करेंगे कितना हो जाएगा, 2x, खत्म हो गया। यहाँ पे आते हैं माइनस, यहाँ पे जो कुछ है ना उसको x मान लिया जाता है मन में, अब फिर उस x का बाद में करेंगे। अब देखो इसका करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करो, 6x प्लस 4 हो जाएगा, 6x प्लस 4। ये आपका काम हो गया, बात समझ में आती है? अब देखो ध्यान दो, dy/dx यहाँ पे हो जाएगा y/, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है सेम चीज़ लिख देना। और y का वैल्यू क्या लिखा हुआ था पता है, y का वैल्यू था लिखा हुआ x माइनस इतना, x स्क्वायर इतना और इतना था लिखा हुआ, यही था ना मेरे हिसाब से, तो यही था लिखा हुआ। और ये सब लिख देना, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये बहुत आसान था, बहुत इजी क्वेश्चन है, खाली आपको बनाना है घर पे जाके, ठीक है ना। समझ में आ गया? हाँ, 4 नंबर आपको मिलेगा। और ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं 2024, मेरा टारगेट क्या है 2024, 80 में 80, 80 आउट ऑफ 80। बस समझ रही है ना? हाँ, आपको इसी तरह का बहुत सारा वीडियो हम बना के देंगे, बस खाली मेरे साथ आप समझो ना, कनेक्ट करते रह जाएगा, बोलते रहना कि कमेंट करके सर समझ में आया नहीं आया, हाँ आया, ठीक है ना। तो आई विल वेट योर कमेंट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। हाँ जी,
देखो नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन आपका लॉगरिथम का। हाँ बस आपको जो पढ़ा रहे हैं ये करना और इस जैसा करना है। जैसा में आपको जैसे एग्जांपल के लिए लॉगरिथम का क्वेश्चन है ना 5.6 चैप्टर, इसमें से बता दीजिए कौन से चैप्टर कंप्लीट करना है। हाँ वही तो हम बोल रहे हैं आपको 5.6 है ना, तो 5.6 में से आपका जाके जैसे हम एक दो क्वेश्चन नहीं बताएंगे उसी से रिलेटेड आप बना लेना है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। हाँ कन्वर्सेशन इज नेसेसरी, जरूरी है बातचीत करने में। अब सुनो, और इसमें एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि ये जब भी प्लस माइनस बीच में आ जाए, जब भी प्लस माइनस बीच में आ जाए तो आपको अलग अलग करके बनाना है। कैसे बनाना है? अलग अलग। और अगर बीच में इक्वल टू रहेगा तब टेंशन नहीं है, प्लस माइनस रहेगा तो अलग अलग बनाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कर देना कि लॉग लिए तो इसके साथ भी लॉग ले लिए पूरे में, गलत हो जाएगा, समझ में आ रही है? हाँ ऐसा नहीं। देखो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन ये करेंगे एडिटिव। मान लो सपोज कर लो इसको यूँ मान लीजिए, u इज इक्वल टू x टू दी पावर x और v इज इक्वल टू 2 पे पावर साइन x। अब हम इसमें लॉग ले रहे हैं, देखो यहाँ पे हो जाएगा log u, यहाँ पे हो जाएगा x log x, ठीक है। तो एक साथ भी कर सकते हैं, ऐसे करके रख देंगे। अब देखो यहाँ पे हो गया log v, यहाँ पे हो जाएगा sin x log 2। हालांकि यहाँ पे आप डायरेक्ट लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, वो लगा लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एक फॉर्मूला था, याद होगा, देखो ध्यान दो, डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स। तो ए टू दी पावर एक्स का फॉर्मूला होता है ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग, याद आ रहा है? ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग। हाँ ये फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। आप देखो तो ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। आप जब वीडियो देखेंगे आपको नहीं समझ में आएगा तो साइड में फॉर्मूला लिख दिए थे, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आप देखो तो देखो ये जो है ना, यहाँ पे लॉग लगा भी सकते हैं और लॉग नहीं भी लगा सकते, ये हम बोलना चाह रहे हैं, समझ रहा है? मैंने हर जगह लॉग ही एकदम अप्लाई करेंगे हर क्वेश्चन में, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बस लॉग वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे जहाँ पे आपको पावर वेरिएबल हो, पावर वेरिएबल हो। और हाँ पावर वेरिएबल का मतलब क्या, बेस भी वेरिएबल हो और पावर भी वेरिएबल हो, तब आपको लॉग लगेगा। बस समझ रही? आप जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 पे पावर x लिखा हुआ है और एक लिखा रहेगा x पे पावर 2 लिखा रहेगा, मान लो सपोज कर लो, बस समझ रहा है ना। और एक सपोज कर लो ऐसा लिखा रहा x पे पावर x रहा और एक x पे पावर साइन x रहा, ऐसा रहा, ठीक है। छोड़ इधर देखो, ध्यान दे दो, छोड़ दो। इस केस में देखो पावर तो वेरिएबल है मगर बेस वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे आप यही वाला क्वेश्चन है, सपोज कर लो, इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए टू दी पावर एक्स का, ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग बन जाएगा एक्स स्क्वायर। इसमें पावर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसमें तो लॉग का तो सीन ही नहीं है। बात हम बता रहे इस तरह क्वेश्चन नहीं होगा, उसमें पावर 2 थोड़ी ना होगा। 1/2 तो अलग चीज होता है, इंटू में होगा वो एक अलग कहानी है, उसी के लेना देना हमको। कौन वाला, जो रूट वाला था ना? हाँ तो रूट वाला में आपका क्या था दिया हुआ, देखो रूट वाला में आपको यहाँ 1/2 था और ऐसे करके लॉग करके कुछ होगा, बात समझ में आ रहा है ना? तो ये तो इंटू में है ना बाबू, इससे क्या लेना देना हमको, इंटू से कोई लेना देना नहीं। ये पावर में थोड़ा ना कहीं पर दिया हुआ आपको ऐसा जो हम दिमाग लगाएंगे, एक चीज़। दूसरा चीज़ यहाँ भी बेस भी आपका वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है, तो यहाँ लॉग लगेगा, यहाँ भी वही चीज़ है तो लॉग लगेगा, ठीक है। और जहाँ पे जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा आपको वहाँ पे हमको बोलिएगा, तो हम तो बोल रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे नहीं समझ में आया, हम आपको बताएंगे, अच्छा से एक्सप्लेन करके बताएंगे। इसका अच्छा से फिर से वीडियो बना के आपको हम अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। देखो ये वाला स्टेप समझ में आया, बोलो ठीक है। आप ध्यान दो, तो देखो अच्छा ऐसे दे देते हैं, मतलब ये अलग पार्ट है वो अलग पार्ट है। इसके अंदर 1 क्या हो जाएगा u और यहाँ पे हो जाएगा du/dx। x को रखो log x से करो 1/x, फिर प्लस log x को रखो और x का करो, कितना हो जाएगा? इसमें u इंटू v के, क्लियर है, समझ में आ रही बातें? ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये और ये कट गया, यहाँ पे हो जाएगा du/dx, अब ये ऊपर चला गया 1 प्लस log x। अब यहाँ पे u, तो u का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे ये है u का वैल्यू, बात सुना रही है?
अब यहाँ पे इसको पुट कर दो, 1 प्लस log x। क्लियर हो गया? ये निकला du/dx। अब इधर पे आते हैं, देखो log v का हो जाएगा बाबू 1/v, या फिर v का करेंगे तो dv/dx, काम खत्म। अब देखो इसमें u/v नहीं करना, बोलो क्यों? क्योंकि log 2 कांस्टेंट है ना, वो ऐसे बाहर रह जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अब देखो यहाँ पे लिखा रहेगा 2x, क्या इसमें u/v करेंगे? अगर कोई कर दिया तो नहीं, आंसर उसका आ जाएगा। हाँ, देखोगे क्या? तो 2 का तो 0 ना हो जाएगा बाद में। तो आपको दो फंक्शन, हालांकि 2 कोई फंक्शन नहीं होता, फंक्शन के लिए शर्त है कि वो वेरिएबल कुछ होना चाहिए, समझ में आ रहा है ना, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर कोई कर दिया हालांकि आंसर सही हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। देखो ये log 2 हम लोग बाहर ले दिए, काम खत्म। अब sin x का क्या होगा? अब यहाँ पे देखो dv/dx, ये v ऊपर चला गया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? log 2 cos x। देखिए अब v का वैल्यू देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये v का वैल्यू कितना है? 2 पे पावर sin x। अब यहाँ पे देखिए log 2 इंटू cos x। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है? अब हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे ATQ, हिंदी में बोलते हैं प्रश्नानुसार, इंग्लिश बोलेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आपको यहाँ पे क्या माने हो? देखो इसको पहले वाले को u माने और दूसरे वाले को v माने, तो u माइनस क्या हो जाएगा? v। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है? देखो x के रिस्पेक्ट में dy/dx, यहाँ पे हो जाएगा du/dx माइनस dv/dx। देखो du/dx का क्या वैल्यू आया है? यही ना है, ये वाला यहाँ पे चिपका दो, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस log x माइनस ये वाला इसका आया, यहाँ पे लिख दो। आपको अच्छा क्वेश्चन बुक में मिलेगा, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाएंगे तब तो मज़ा आएगा। तब आपका जो डाउट है ना वो आपका ख़त्म हो जाएगा, प्रैक्टिस से आप परफेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है?